नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज हम बात करेंगे वनस्पति शास्त्र के बारे में। अलग अलग पेड़ पौधों और अलग अलग वृक्षों से मिलने वाले लाभों के बारे में हम कई बार बता चुके हैं। अलग अलग वृक्षों पर अलग अलग प्रकार के देवी देवता निवास करते हैं। इसी क्रम में आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही पवित्र पौधा है, बहुत ही कीमती पौधा है, बहुत ही खास पौधा है। यह पौधा आपका भाग्य बदल सकता है, गरीबी को मिटा सकता है। इस पौधे की खोज में हर कोई लगा होता है, लेकिन किस्मत वाले को ही यह पौधा मिल पाता है। इस पौधे की प्रशंसा बड़े बड़े ऋषि महात्माओं ने की है, देवी देवताओं ने की है, क्योंकि इस पौधे के अंदर वो चमत्कार छुपा होता है जो दूसरे किसी पौधे के अंदर नहीं पाया जाता। जिस पौधे की हम बात कर रहे हैं, यह पौधा बहुत ही चमत्कारी है। इसके अनगिनत चमत्कारी प्रयोग हैं। हमारा मकसद है भारत में प्राचीन ज्ञान की जो जानकारी लुप्त हो रही है, पेड़ पौधों के चमत्कारी शक्तियों की जो विशेष जानकारी है, वह इस भूमि से समाप्त हो रही है। इसलिए हम पेड़ पौधों की जानकारी इस माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप सबको इन पेड़ पौधों की अलौकिक जानकारी प्राप्त हो। दोस्तों, हर पेड़ पौधे की अपनी कुछ ना कुछ अलग विशेषता जरूर होती है। हर पेड़ पौधा धार्मिक दृष्टि से देख लें, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देख लें, चाहे आयुर्वेदिक की दृष्टि से इसे देख लें, यह किसी ना किसी बीमारी को ठीक करने में जरूर काम आता है और इनमें कुछ ना कुछ चमत्कारी शक्तियां जरूर छुपी होती हैं। इसी कारण हमें पेड़ पौधों का सम्मान करना चाहिए। भगवान श्री हरि का विशेष तौर से रूढ़ी रहना चाहिए, क्योंकि समस्त पेड़ों में यह जो शक्तियां पाई जाती हैं, बीमारियों को दूर करने के लिए जो औषधीय गुण पाए जाते हैं, वह भगवान विष्णु के कारण ही हो पाता है। देवी देवताओं ने अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधों पर अपना निवास बनाया है। इसी क्रम में आज हम सफेद कटेरी नाम के पौधे के बारे में बताएंगे। इस पौधे में अत्यधिक कांटे पाए जाते हैं, इसलिए इसे कटेरी कहते हैं। तो सफेद कटेरी के अलौकिक और चमत्कारी प्रयोग आज हम जानेंगे। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। याद रखना, अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए वीडियो को कभी बीच में ना छोड़ें, नहीं तो पछताना पड़ेगा। क्योंकि इसकी जड़ में कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं, इसके अंदर कुछ ऐसी अद्भुत शक्तियां पाई जाती हैं, उसी के बारे में बात होने वाली है। अगर आपको सौभाग्य से कहीं पर यह मिल जाए, चाहे आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, और कभी जंगल के रास्ते घूमने निकले, तो रास्ते में इस प्रकार के पेड़ पौधे मिल ही जाते हैं। ऐसे समय यह जानकारी आपको बहुत काम आएगी। इस पेड़ पौधे से आप लाखों करोड़ों रुपए भी कमा सकते हैं। इस पेड़ पौधे की मदद से कई प्रकार की चमत्कारी शक्तियां पा सकते हैं, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखें। यह अमूल्य जानकारी बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यह जो कटेरी नाम का सफेद पौधा है, इसके चमत्कारी फायदे सुन लें। वैसे नीले रंग की कटेरी अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहते हैं तो बहुत ही आसानी से देखने को मिलेगी, परंतु उसके अंदर चमत्कारी शक्तियां नहीं होती जो सफेद रंग की कटेरी होती है। जिसमें सफेद रंग का फूल आता है, वह कटेरी का पौधा आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से चमत्कारी होता है। इसके 5 से 7 दुर्लभ प्रयोग आज हम बताएंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखना माना जाता है कि सफेद कटेरी का फूल जिस पौधे में खिलता है, उसकी जड़ के नीचे हीरे जवाहरात, सोना, चांदी, सोने का कलश आदि दबे होते हैं। बहुत से लोग ऐसी चीजें प्राप्त कर चुके हैं। हर सफेद कटेरी के पौधे के नीचे धन गड़ा होता है। जिस कटेरी में सफेद रंग के फूल लगे हैं, समझ जाएं, उसके नीचे जमीन में निश्चित रूप से गड़ा हुआ धन है। वहां पर आप खुदाई जरूर करें, आपको जमीन में दबा हुआ धन जरूर प्राप्त होगा। लेकिन ये इन 3 में से किसी एक जगह पर होना चाहिए। एक तो शमशान में उगे सफेद कटेरी के पौधे के नीचे अत्यधिक धन मिलता है। दूसरा, मंदिर के पास सफेद रंग की कटेरी लगी हो, उसमें मिलता है। और जो जंगल में उगी सफेद कटेरी होती है, उसके नीचे भी जमीन में गड़ा हुआ धन हो सकता है,
तो यह था धन प्राप्त करने का पहला प्रयोग। अब जानते हैं इसके कुछ और चमत्कारी प्रयोग। अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प ध्यान से सुनिए। अगर केवल इसका एक सफेद पुष्प मां लक्ष्मी को शुक्रवार के दिन उनके बीज मंत्र पढ़ते हुए चढ़ा दें तो मां लक्ष्मी तत्काल प्रसन्न हो जाती है। और लक्ष्मी प्रसन्न होने के कारण आप समझ सकते हैं, जब लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं तो आपके जीवन से दुख तकलीफ, गरीबी, निर्धनता, रोग, दोष आदि व्याधि, कर्जे, जीवन में चल रही तमाम तरह की समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाती हैं। तो जो लोग लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति अगर इसके पुष्प मिल जाते हैं तो उस पुष्प का प्रयोग कर सकते हैं, माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इसकी जड़ में अमृत की एक बूंद पाई जाती है, इसलिए सोते समय इसकी जड़ को सिरहाने रखने से बीमार पड़ा व्यक्ति, खाट में पड़ा व्यक्ति जो चलने फिरने में असमर्थ है, ऐसे व्यक्ति भी चलने फिरने में, दौड़ने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं। तंत्र बाधा अगर किसी ने आपके ऊपर कर दी है, जिसके कारण आप लंबे समय से बीमार हैं, बीमार पड़े हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो यह जड़ सारी तंत्र बाधा को खींच लेती है और आपको रोग मुक्त कर देती है, आपको तंत्र बाधा से छुटकारा दिलाती है। यह इसका जबरदस्त, प्रभावशाली और चमत्कारी प्रयोग है। इसके बारे में यह भी बताया जाता है कि इसकी जड़ लाल कपड़े में लपेटकर तकिए के नीचे दबाकर रखी जाए तो सपने में भूत, भविष्य और वर्तमान दिखता है। कई लोग चाहते हैं हम अपना भूत, भविष्य, वर्तमान देख सकें, तो अपने तकिए के नीचे लाल रंग के कपड़े में इस जड़ को लपेट कर रखने से भूत, भविष्य, वर्तमान दिखता है। सफेद कटेरी की जड़ को घिसकर नित्य तिलक लगाने से मन शांत रहता है, कारोबार में उन्नति मिलती है। अगर चिड़चिड़ापन रहता है, बार बार छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है, तो इससे गुस्सा आना बंद हो जाता है। मन हमेशा शांत रहता है। मन में किसी भी प्रकार की अस्थिरता को यह आने नहीं देता। इसकी जड़, बेल की जड़ और महुआ की जड़, इन तीनों को घर में गाड़ देने से घर में तंत्र बाधा नहीं लगती। जो लोग तंत्र बाधा से बचना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि सफेद रंग की ही कटेरी लाए, कोई भी कटेरी लाते हैं तो वह इसमें जरूर काम करेगी। तो कटेरी की जड़, बेल की जड़, महुआ की जड़, तीनों को घर में गाड़ देना चाहिए। इससे घर परिवार का तंत्र बाधा से बचाव होता है। घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। ऐसे घर स्वर्ग के समान बन जाते हैं। तो आयुर्वेद में भी इसे अति उत्तम माना गया है और धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी इस पौधे को अति उत्तम कहा जाता है। अगर आप इसके कुछ और दुर्लभ और चमत्कारी प्रयोग जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो यह थी कटेरी की कुछ जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपके भी घर में लगा है सदाबहार का पौधा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सदाबहार फूल के कुछ ऐसे डरावने रहस्य जो कोई आपको नहीं बताएगा। यह पौधा हर कोई अपने घर में लगाता है, लेकिन इसके फायदे और नुकसान के बारे में कोई नहीं जानता। यदि आपने भी लगा रखा है घर में सदाबहार का पौधा या गलती से घर में उग आया है तो तुरंत करें, यह काम नहीं तो बहुत पछताओगे। सदाबहार के पौधे में होती है, यह एक चीज आज ही जान लो। गलती से अगर आपने भगवान को चढ़ा दिया है तो जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दे। लाइक करने का कोई चार्ज नहीं लगता। आज की वीडियो बहुत ही सुंदर है। पहले वीडियो को लाइक करें और खूबसूरत वीडियो का लाभ उठाएं। दोस्तों, आपको बता दें, जितने भी धनवान व्यक्ति हैं, जितने भी पैसे वाले लोग हैं, उन सभी के घरों में आपको यह पौधा 100% मिलेगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि सदाबहार का जो पौधा होता है उसमें कई फूल खिलते हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सदाबहार का जो पौधा होता है वो बहुत आसानी से उग जाता है और इसे कहीं पर भी आप बहुत आसानी के साथ उगा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, सबसे बड़ी बात कि ये जो सदाबहार के रंग बिरंगे फूल है ना, ये आपकी किस्मत को बदल देंगे, आपकी किस्मत को रातों रात चमका देंगे। जी हां दोस्तों, जिस तरह से ये रंग बिरंगे फूल होते हैं और जैसे ये रंग बिरंगे कलर के होते हैं, उसी तरह से ये तुम्हारी जिंदगी में भी रंग बिरंगे रंग भर देंगे। तो अगर आप भी अपने जीवन में कोई व्यापार कर रहे हैं और आपको बार बार उसमें नुकसान देखने को मिल रहा है, या जो भी काम आपने शुरू किया है वो काम आपका नहीं चल पा रहा है, जिस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं,
किसी विशेष क्षेत्र में आपने तैयारी कर रखी है, लेकिन उसमें भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, तब आपको सिर्फ एक बार इस उपाय को जरूर करके देखना चाहिए। आप इसके परिणाम और इसके चमत्कारी लाभ आप खुद देख लेंगे। इसी के साथ दोस्तों, इस उपाय को वो लोग भी कर सकते हैं जिनके सर पर बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है, या जिसने किसी से बहुत ज्यादा उधार पैसा ले लिया है और वो उस उधार को चुकाने में सक्षम नहीं है, चुका नहीं पा रहे हैं। लेकिन कभी कभी होता यह है कि व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उसके बाद उसको सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है। और दूसरी तरफ ऐसे भी लोग होते हैं जो दिन रात मेहनत करके धन कमाते हैं, लेकिन उनके हाथ में धन आते ही बहुत तेजी के साथ वो धन उनका चला जाता है। जी हां दोस्तों, तो अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई समस्या है तो आपको ये उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए। दोस्तों, हम आपको बताएंगे ऐसे चमत्कारी फूल के बारे में, ऐसे लाभदायक फूल के बारे में जिसका उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आप खुद देखेंगे कि कितने ज्यादा चमत्कारी लाभ उस पौधे के हैं यदि इसका सही प्रकार से उपयोग किया जाए, उपाय किया जाए और भगवान को ये फूल अर्पित कर दिया जाए, तो यकीन मानिए आपके जीवन की सारे कष्ट, सारी परेशानियां तो दूर हो ही जाएगी। साथ ही साथ जो भी आपकी मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, आपके जीवन में अगर धन से जुड़ी समस्याएं बन चुकी हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके घर में धन की वर्षा होने लगे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस पौधे को अपने घर में लेकर आना है। और जब आप इस पौधे को अपने घर में लेकर आएंगे, अपने घर में लगाएंगे, तो ये खुद ही धन को खींचकर आपके घर में ले आएगा। दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद जब भी आप जो काम करेंगे ना, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। और इस उपाय को करने के बाद यदि आप मिट्टी भी बेचने जाएंगे ना, तो उससे भी आपको कई गुना लाभ प्राप्त होगा। तो आज की वीडियो में हम आपको 3 से 4 उपाय ऐसे बताएंगे जो सदाबहार फूल के ही उपाय है, और जिन उपायों को यदि आप कर लेते हैं तो आपको कई गुना लाभ इन उपायों का मिल जाएगा। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको जो भी उपाय हम आपको बताएंगे उन्हें बहुत ध्यानपूर्वक सुनना है और उपायों को अच्छे से समझ के करना है, जिससे कि आपसे कोई भूल चूक ना हो। बिल्कुल अच्छे से आप वीडियो को पूरा देखें और उपायों को तभी करें जब आप वीडियो को पूरा देख लें और उपायों को अच्छे से समझ लें, तभी आपको ये उपाय लाभ देंगे। इसी के साथ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में सबसे पहले जय माता लक्ष्मी जी जरूर लिख दें, ताकि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे और आपको अपने जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए जल्दी से हम आपको बता देते हैं कौन कौन से हैं वो उपाय। देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि संसार में बहुत तरह के वृक्ष पाए जाते हैं और सभी वृक्षों का अलग अलग महत्व होता है। उन्हीं में से कुछ पेड़ पौधे, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो देवी तुल्य होते हैं। मतलब कहने का है कि जिन्हें देवी का दर्जा प्रदान किया गया है, जिन्हें देवताओं का दर्जा प्रदान किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, तुलसी का पौधा हो गया, पीपल का वृक्ष हो गया, बट वृक्ष हो गया। ये सभी बहुत पूजनीय पौधे माने गए हैं। तो आपको बता दें कि कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें दैव्य शक्ति होती है, जिनके अंदर बहुत अलौकिक चमत्कार होते हैं। अगर बात कर ले पीपल के पेड़ की, तो उसमें साक्षात श्री हरि विष्णु का वास माना गया है और समस्त देवी देवताओं का वास भी पीपल के पेड़ के अंदर माना जाता है। और अगर हम बात करें समी के पेड़ की, तो समी का जो पेड़ होता है उसे शनिदेव की तरह ही देखा जाता है। कहा जाता है कि शनिदेव का उसमें वास होता है। और अगर बात करें आंखड़े के पेड़ की, तो यानी कि हम जब आंखड़े का पेड़ देखते हैं, उसे निहारते, तो ऐसा लगता है कि गजानन को हम निहार रहे हैं। बेल का पेड़ हो गया, जो कि बहुत ही पूजनीय है, ये आप भी जानते हैं। तो आपको बता दें कि हर पेड़ की अपनी अपनी दिव्य शक्तियां होती है, अपने अपने लाभ और अपने अपने चमत्कार होते हैं। अब मान लीजिए किसी भी पेड़ की जिनमें दैवीय शक्ति होती है, उनमें से किसी भी पेड़ की यदि हम सही प्रकार से पूजा कर लेते हैं, अच्छे से उपायों को कर लेते हैं, तो यकीन मानिए आप अपने जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और आप अपने जीवन में जो चाहे वो पा सकते हैं। बड़ी से बड़ी मनोकामना भी आप अपनी पूरी कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सदाबहार के फूल की,
तो सदाबहार एक ऐसा फूल है जो सदा खिलता रहता है, हमेशा ये खिला रहता है। इसी कारण इसे सदाबहार का फूल भी कहा जाता है। और इसीलिए दोस्तों, ये जो सदाबहार का फूल है, ये सदा के लिए आपके भाग्य को चमका सकता है, आपकी किस्मत को बदल सकता है। तो इस फूल के बहुत सारे लाभ, बहुत सारे चमत्कार हैं। हम आपको बहुत ही सरल शब्दों में बताने का और समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे कि आपको किसी समस्या का सामना ना हो, आप उपायों को बहुत अच्छे से समझ के अच्छे से कर सकें। आप चाहें तो इनको लिख भी सकते हैं और आप चाहें तो हमारी वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं, आपको उपाय अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो देखिए, अगर बात करें सदाबहार के फूल की उस पौधे की, तो सदाबहार के दो रंग के फूल होते हैं। एक फूल होता है सफेद रंग का, और वहीं दूसरा जो फूल होता है वो होता है गुलाबी रंग का। आपने देखा भी होगा, हल्का गुलाबी रंग का वो फूल होता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सफेद रंग का जो सदाबहार का फूल होता है, वो माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही कारगर फूल है। बहुत ही ज्यादा माता लक्ष्मी को वो फूल पसंद है। और गुलाबी रंग का जो सदाबहार का फूल होता है, वो भी माता लक्ष्मी को अति प्रिय होता है, क्योंकि गुलाबी रंग तो माता रानी का सबसे ज्यादा प्रिय रंग है। तो जब आप सदाबहार के इन फूलों का कोई उपाय करते हैं, तो इसका मतलब है कि धन खींचने की चाबी आपने अपने पास रख ली है। धन खींचने का पौधा अब आपने अपने घर पर लगा लिया है। इसी के साथ दोस्तों, आपको बता दें कि शिव जी को सफेद रंग का जो सदाबहार का पुष्प होता है, जो फूल होता है, शिव जी को सफेद रंग का सदाबहार का पुष्प बहुत ज्यादा प्रिय होता है। यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करते हैं, तो आपके जीवन की बहुत सारी समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाएगा और आपके जीवन में जो भी राहु केतु का दोष है, वो भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो जब भी आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करें या माता रानी को अर्पित करें, तो आप अपनी मनोकामना बोल दें। आपकी कैसी भी मनोकामना है, वो जरूर पूरी हो जाएगी। और यदि आप इस सफेद रंग के पुष्प को शिव जी को अर्पित करते हैं, तो शनिदेव भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर आपके पास सदाबहार के पुष्प है, आपके घर में कोई पौधा लगा है, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आपके घर में सदाबहार का फूल नहीं है, पौधा नहीं है, तो आपको अपने आसपास ये बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। वहां से भी आप इन फूलों को ले सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहला उपाय हम आपको बता देते हैं कि आपको सफेद रंग के सदाबहार के पुष्प लेने हैं और किस दिन इस उपाय को करना है। आपको यह उपाय करना है शुक्रवार के दिन। तो दोस्तों, आपको सफेद रंग के पुष्प तोड़कर लाना है और उनसे ही आपको उपाय करना है। तो उपाय आप कैसे करेंगे, इस चीज को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। तो देखिए, आपको सूर्यास्त होने से पहले पहले फूलों को तोड़कर लाना है। तो आपको कितने फूल तोड़कर लाने हैं? या तो आपको 27 फूल तोड़कर लाने हैं, और या फिर आपको 21 फूल तोड़कर लानी है। अगर आप 27 फूल तोड़ते हैं तो उसका उपाय अलग है, और यदि आप 21 फूल तोड़कर लेकर आते हैं तो उसका उपाय अलग है। लेकिन हम आपको बताएंगे, तो इसलिए वीडियो में अच्छे से बने रहे और उपायों को अच्छे से समझें। तो अगर आप 27 फूल तोड़कर लाए हैं सफेद रंग के, ठीक है ना, सदाबहार के 27 फूल सफेद रंग के यदि आप तोड़कर लेकर आए हैं, जब आप 27 फूल सफेद रंग के सदाबहार के तोड़कर ले आएंगे, उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर के पास आना है और आपको लेना है एक दिया, और लंबी बाती का आपको एक दीपक जलाना है। दीपक आप घी का जला सकते हैं। उसके बाद आपको एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है और लाल कपड़ा वहां मंदिर में आपको बिछा देना है। अब आपको मौली के धागे से लपेटकर इन फूलों की माला बना लेनी है। तो आपने जो 27 फूलों की माला बनाई है, उस माला को आपको माता लक्ष्मी को अर्पित करना है, उनको पहनाना है। लेकिन जब आप ये माला पहनाएंगे, उससे पहले आपको 27 बार लक्ष्मी मैया के किसी भी मंत्र का जाप करना है। अगर आपको कोई मंत्र याद नहीं है, तो आप बहुत सीधा सरल सा मंत्र ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 27 बार जप कर ले। उसके बाद आप माता रानी को ये माला अर्पित कर दें। उसके बाद आपको माता रानी को कुमकुम या हल्दी का तिलक लगाना है, और उसके बाद आपको महालक्ष्मी चालीसा का पाठ भी करना है, और फिर उसके बाद आपको माता रानी की आरती करनी है। इस बात का ध्यान रहे कि जब आप चालीसा कर लेंगे, उसके बाद आपने जो लाल कपड़ा लिया है, उस पर आपको हल्दी से एक स्वास्तिक बनाना है, और उस लाल कपड़े पर आपको जो स्वास्तिक आपने बनाया है, उस स्वास्तिक के ऊपर यदि आपने 21 फूलों की माला माता रानी को अर्पित करी है,
तो 21 चावल के दाने आपको उस स्वास्थिक पे रखने हैं